दोस्तों नमस्कार, मैं एपी सर आप सभी का एग्जाम कोच के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम भारत में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुरस्कार लोगों को दिए गए, सम्मान दिए गए, उसकी हम चर्चा आपके सामने करने वाले। तो आइए सीधे हम टॉपिक पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें नोबेल पुरस्कार की। तो नोबेल पुरस्कार 2022 किसको दिया गया? नोबेल पुरस्कार 2022 नोबेल पुरस्कार 2022 किसको दिया गया, इसकी हम चर्चा कर लेते। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कितनी कैटेगरी है। तो ये साहित्य हो गया, ये चिकित्सा हो गया, भौतिक हो गया, रसायन हो गया, इसके बाद शांति हो गया और अर्थशास्त्र। 6 क्षेत्रकों के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। 2022 का नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में पूछा जाए तो फ्रेंच लेखिका किसको दिया गया? एनी अर्नो को। किसको दिया गया? एनी अर्नो को दिया गया। चिकित्सा का पूछा जाए तो चिकित्सा में स्वांते पैबो, स्वीडन के हैं चिकित्सा। तो चिकित्सा में इस बार का किसका दिया गया? तो चिकित्सा में, तो देखिए ऐसे चिकित्सा हिंदी वाला लिखिए, चिकित्सा लिखिए और चिकित्सा से ये सा उठा लीजिए। सा से कौन? सा से स्वीडन। तो स्वीडन एक सेंस आपका विकसित हो जाएगा, दिमाग में एक बत्ती जलेगी कि सा वाला कोई देश था। तो सा यानी ये चिकित्सा से स्वीडन, और स्वीडन के ही कौन है? यानी कौन? स्वांते। चिकित्सा के ही स्वांते। सा से अगला कौन? स्वांते। स्वांते पावे, स्वांते पावे। तो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? स्वांते पावे को। और ये स्वीडन के हैं। कहाँ के हैं? स्वीडन। तो 2 याद हो गए। यानी फ्रेंच लेखिका एनी को किसका दिया गया? साहित्य का पुरस्कार दिया गया। चिकित्सा का पुरस्कार किसे दिया गया? चिकित्सा का यानी अंत में सा रहा तो स्वीडन के स्वांते पावे को दिया गया। अब आइए भौतिक। भौतिक का पुरस्कार यानी क्या? 3 लोगों को दिया गया है। किसको दिया गया? एलेन को दिया गया, एलेन को दिया गया, एलेन को दिया गया। अगला कौन? जान को दिया गया, एलेन को दिया गया, जान को दिया गया, जान को दिया गया। और उसके बाद कौन? इसका जान को दिया गया और एंटन जिलिंगर। तो ये आपका इससे क्या उठा लीजिए, यानी ये जिलिंगर आपका क्या है? यानी आपका इससे देखो, एक इसकी ट्रिक आपको हम बता रहे हैं। भौतिकवाद के युग में आदमी जीने लगा, भौतिकता में जी रहा आज का मानव। जब भौतिकता में जी रहा तो आदमी सोशल से कटता गया, और जब सोशल से कटता गया तो एकांत में अकेले रहना पड़ता है आपको। जब एलोन अकेले रहते हो, एलोन माने होता अकेले, एकांत में रहते हो, एलोन में रहते हो, तो आपकी जान माने आपका जान जोखिम में, जान का मतलब आपको मन ही नहीं लगता कुछ भी करने में। आप एकांत में जब रहते हो, ट्रिक बता रहे जिससे आपको याद रहेगा। तो एलोन अकेले रहना जान के लिए क्या? जान के लिए ये क्या बन जाता? झिंगी लाला। जान के लिए झिंगा लाला, जान के लिए झिंगा लाला। जान क्या हो जाती? झिंगा लाला। जब भी आप अकेले में रहोगे तो आपकी जान क्या हो जाएगी? झिंगा लाला। जब भी अकेले रहोगे, ये भौतिकता का युग है, तो भौतिकता के युग में अकेले रहना जान झिंगा लाला हो जाती है। जान क्या हो जाती? झिंगा लाला। तो इसमें एलोन से एलेन हो जाएगा। जान से अब आपका पता है कि जान अब क्लासर हो जाएगा, और भौतिकता के युग में अकेले रह रहे हो तो आपकी ये झिंगा लाला से यानी जिलिंगर है, झिंगा लाला वैसे रिदम निकल रहा। तो जब भी आप भौतिकता के युग में अकेले रहते हो तो आपकी जान झिंगा लाला हो जाती है। तो भौतिक का पुरस्कार एलेन को दिया गया, जान को दिया गया, और किसको दिया गया? जिलिंगर को दिया गया। इनमें से आप ध्यान दीजिएगा, शुरू के जो ये एलेन और जान हैं, ये कहाँ? यूएसए के हैं। और ये आपका जिलिंगर, जो ये कौन है? जिलिंगर, ये एंटन जिलिंगर, ये आप देख लीजिएगा किस देश के हैं। अगला रसायन। अगला कौन हो गया? रसायन। अगला कौन हो गया? रसायन। तो आइए हम लोग समझते हैं अगला रसायन का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? रसायन का नोबेल पुरस्कार, अगली ट्रिक पे आइए। रसायन का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया, इसको देखते हैं। देखो रसायन, ये मजाक के लिए है, आपको याद हो जाए। जब भी आप अपनी बीवी को परेशान करते हो, जिसका नाम क्या है? ममता। जब भी अपनी बीवी ममता को आप परेशान करते हो और परेशान करना उसको बार बार क्लिक करते हो, तो वो बदले में आपको इतना पीटती है कि आपका रसायन निकल जाता है।
रसायन मतलब आपके शरीर से रसायन छूटना शुरू हो जाता, पसीना पसीना पसीना। जब भी अपनी बीवी ममता को आप बहुत ज्यादा परेशान करते हो तो बदले में आपकी बीवी आपकी इतनी पिटाई करती है कि आपके पूरे शरीर से रसायन निकलने लगता। तो रसायन का नोबेल पुरस्कार किसको? बीवी ममता को दिया गया। तो बी से हो गया बैरी, बी से क्या हो गया? बैरी। अगले बी से क्या हो गया? बर्टोजी। तो बी से बैरी बर्टोजी। और यम से क्या हो गया? मार्टन मेंडल। तो अगला कौन होगा? मार्टन मेंडल। तो इनमें से बीवी ये दोनों अमेरिका के वैज्ञानिक हैं। और ये आपका मार्टन कहाँ के हैं? तो ये आपका मार्टन मेंडल, इसको आप लोग देखिएगा ये कहाँ के हैं। तो ये आपका पूछा जा सकता है, क्या है? पूछा जा सकता है रसायन का नोबेल पुरस्कार कौन कौन से वैज्ञानिक को दिया गया, ये भी हमने आपको याद करवा दिया। आगे आ गया ये शांति का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? तो बेलारूस के कौन? एलेक्स यानी बियालियात्स्की। और दो संस्थाएं हैं, एक है मेमोरियल यूक्रेन की संस्था और दूसरी कौन है? सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। जो मानवाधिकार, आप देख रहे हो रशिया यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा, तो उसी के यानी मानवाधिकार के लिए जो ये आवाज उठा रहे उनको दिया गया है। अब अगला अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार आपसे पूछा जाए तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार यानी बैन हो गया क्या? डायमंड फ्री में डायमंड मिलता था। जब भी फ्री में डायमंड कोई बेच रहा था तो उस पर रोक लगा दी गई। तो इसका पूछा जाए किस चीज का? अगर आपको अर्थशास्त्र का पूछा जाए तो अर्थशास्त्र के लिए खतरा है, इसीलिए बैन किया गया। फ्री में जो डायमंड अगर कोई बेचेगा तो ये अर्थशास्त्र के लिए खतरा। तो फ्री में डायमंड को क्या कर दिया गया? जो बेचा जा रहा था उसको बैन कर दिया गया। तो बैन, डायमंड और फिलिप, इन तीन वैज्ञानिकों को क्या यानी फ्री में बेच रहे हो तो इकोनॉमिक्स की बात हो रही, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी? इकोनॉमिक्स की याद करने की। फ्री में डायमंड बेचना बैन हो गया। तो फ्री में ये तो सारे नोबेल पुरस्कार आपके यानी फिंगर पे आपके आ जाने चाहिए। हमने कहा साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? एनी को दिया गया। फिर हमने कहा रसायन का किसको दिया गया? तो अंत में चिकित्सा का तो अंत में सा आ रहा है। तो अंत में सा आ रहा तो स्वांते स्वीडन के स्वांते पावे को दिया गया। दो हो गए। तीसरा हमने कहा भौतिकता के युग में अगर अकेले आप रहोगे तो एलोन को दिया गया। तो आपकी जान क्या हो जाए? झिंगा लाला हो जाएगी। तो आपको जान को दिया गया। और उसके बाद फिर तीसरा आपका जिलिंगर को दिया गया। तीन वैज्ञानिकों को दिया गया अगर अकेले में आप रहते हो, भौतिकता के युग में जी रहे हो, भौतिक हो गया। रसायन को हमने कहा किसको दिया गया? अगर आप बीवी को बहुत परेशान करते हो तो आपकी बीवी ममता आपकी इतनी पिटाई करती है आपके शरीर से रसायन निकलना शुरू हो जाता है। तो रसायन का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? तो बी से बैरी, अगले बी से बर्टोजी, अगले यम से क्या हो गया? यानी मार्टन को दिया गया। तो तीन वैज्ञानिकों को यहां भी रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो रसायन हो गया। अब कौन? चिकित्सा हो गया। और कौन हो गया? भौतिक हो गया, रसायन हो गया। और कौन बचा? अब आपका बचता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का हमने क्या कहा? अर्थशास्त्र में क्या फ्री में आप क्या बेच रहे थे? डायमंड। उसको सरकार ने बैन कर दिया क्योंकि वो अर्थशास्त्र के लिए नुकसानदेह है। तो इसका फिलिप को दिया गया, फ्री से फिलिप को दिया गया और डायमंड को दिया गया और बैन हो गया। तो इसको बैन को दिया गया। तीन वैज्ञानिकों को इसमें भी क्या दिया गया? यानी नोबेल पुरस्कार दिया गया, नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो उसके बाद फिर आपका कौन? शांति का पूछे तो शांति का लास्ट में बचता शांति के लिए कौन किसको दिया गया? तो शांति के लिए एलेक्स बिया कौन? तो ये एलेक्स बियात्स्की को दिया गया। और आपकी कौन दिया गया? सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज और मेमोरियल, इन तीन संस्थाओं को दिया गया। इसके बाद अब आगे चलते हैं। इसी के आगे हम लोग क्या है देखते हैं अन्य नोबेल पुरस्कार जो इंपॉर्टेंट बचे हैं उसको भी देख लेते हैं 2022 के। तो ये बुकर पुरस्कार पूछा जाए 2022, ये श्रीलंका के सेहान करुणातिलका और इनका उपन्यास कौन है? द सेवन मून्स ऑफ द माली अल्मेडा के लिए दिया गया है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय समझिए, भारत जब भी कोई ख्याति प्राप्त करता तो ये आपका कोई
बुकर उकर नहीं, इंटरनेशनल बुकर, दोनों अलग अलग है। तो भारत की यानी भारत की पहचान इंटरनेशनल स्तर पे होती है। तो इसीलिए आप ध्यान दीजिएगा, भारत की ही गीतांजलि श्री को रेत की समाधि टॉम ऑफ सैंड के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया। दोनों अलग है। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार हमने कहा भारत का नाम ले लो, क्योंकि भारत की अंतरराष्ट्रीय स्तर पे ख्याति होती है। तो गीतांजलि श्री टॉम ऑफ सैंड के लिए दिया गया, टॉम ऑफ सैंड के लिए दिया गया। और बुकर पुरस्कार पूछे तो ये कौन, सेहान करुणातिल का। और उपन्यास कौन सा है, द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए। यूनेस्को शांति पुरस्कार पूछा जाए तो ये एंजेला मार्केल जो पूर्व जर्मन चांसलर हैं। फेमना मिस इंडिया 2022, अब यहाँ फेमना मिस इंडिया, इंडिया की कोई नाम होगी, कर्नाटक की सिनी शेट्टी। फेमना मिस इंडिया का पुरस्कार कर्नाटक की कौन, सिनी शेट्टी को दिया गया। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 पूछे तो डॉक्टर सिंथिया रोशन जवेक को दिया गया। प्रित्जर आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता प्रित्जर पुरस्कार, ये फ्रांसिस केरे, किसको दिया गया, फ्रांसिस केरे को दिया गया, जो कहाँ के हैं, फ्रांस के हैं। कहाँ के, फ्रांस के हैं। 2022 का अगला मिस वर्ल्ड का पूछा जाए तो मिस वर्ल्ड 2021 से कैरोलिना बिलाउत्स्का को दिया गया, जो पोलैंड की है। अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार 2022 से रिजवाना हसन को दिया गया, जो कहां, बांग्लादेश की है। इसके बाद फिर टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से किसको दिया गया, ये फ्रैंक बेल्जेक, किसको दिया गया, फ्रैंक बेल्जेक को दिया गया। अगला फिर है मिसेज वर्ल्ड 2022 का, तो ये मिसेज वर्ल्ड 2022 का साइलिन फोल्ड अमेरिका की है, इनको दिया गया। फिर आप ध्यान दीजिएगा, चाहे वो इंटरनेशनल की बात हो, चाहे पूरा यूनिवर्स की बात हो, इंडिया जिंदा है, जिंदा था और जिंदा रहेगा। भारत उसमें अब क्या है, पूरे विश्व को चुनौती दे रहा। तो इसमें मिस यूनिवर्स 2021 भारत की शेरनी, जिसको ये मिला हरनाज कौर संधू। तो मिस यूनिवर्स आए तो हमने कहा इंटरनेशनल बुकर वाला, तब भी भारत गीतांजलि श्री। और मिस यूनिवर्स पूछे यूनिवर्स 2021, तब भी भारत, तो हरनाज संधू। मिस इंडिया यूएसए पुरस्कार 2022 तो यूएसए तो इसमें आर्या वालवेकर। फेमना मिस इंडिया 2022 तो सिनी शेट्टी, पीछे बताए चुके कर्नाटक। मिसेज इंडिया पूछा जाए वर्ल्ड, मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022 देश, तो ये सरगन कौशल को दिया गया। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 इंपॉर्टेंट है, 2020 का है, ये किसको दिया गया, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 ये आशा पारेख को दिया गया। और शस्त्र रामा नुजन पुरस्कार 2022 से किसको दिया गया, तो ये प्रोफेसर, किसको दिया गया, यहां देखिएगा किसको दिया गया, तो ये दिया गया प्रोफेसर यूकिंग टांग को दिया गया। और द लीजन ऑफ ऑनर फ्रांस का पुरस्कार ये शशि थरूर को दिया गया। प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022 से पीछे भी हो चुका, फ्रांसिस केरे को दिया गया। हिलाल ए पाकिस्तान पुरस्कार ये बिल गेट्स को दिया गया। और रॉयल गोल्ड मेडल 2022 ये बालकृष्ण दोषी, ये बालकृष्ण दोषी को प्रित्जर पुरस्कार भी इनको दिया जा चुका है, इनको दिया जा चुका। अगला इसी में हम देखते हैं ग्लोबल एनर्जी के क्षेत्र में ग्लोबल एनर्जी प्राइज पुरस्कार ग्लोबल एनर्जी प्राइज 2022 से प्रोफेसर कौशिक राजशेखर को दिया गया। पहला इसलिए इंपॉर्टेंट है, पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी साहब को मिला है। यह कौन, 56 और 57। तो फूफा जब भी शादी विवाह में नाराज होते हैं, उनको मनाने के लिए 56 इंच का सीना चाहिए। तो 56वां ज्ञानपीठ पूछा जाए तो ये फूकन को दिया गया। और फिर 57 नंबर का पूछा जाए तो ये कोंकणी साहित्यकार कौन, दामोदर मौजो यानी मौज कर देते फूफा। तो इसी के बाद क्या, मौज करने के लिए फूफा जाने जाते हैं। तो ये मौजों को यानी कौन, 57, फूफा पहले आएगा, फिर मौज के लिए मौजे से ये 57 नंबर का आ जाएगा, ये ध्यान रखिए। 31वां सरस्वती सम्मान 2021 किसको दिया गया, प्रोफेसर रामदरस मिश्र को दिया गया। 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 किसको दिया गया, डॉक्टर माधव हाडा को। और कौन सी रचना, पचरंग चोला पहर सखी रे, इस रचना के लिए दिया गया। अगला है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022, ये संस्थागत रूप से गुजरात के एक आपदा प्रबंधन संस्था उसको दिया गया। और व्यक्तिगत स्तर पे विनोद शर्मा
व्यक्तिगत स्तर पे बा से विनोद शर्मा, तो व्यक्तिगत स्तर पे विनोद शर्मा और संस्था के रूप में गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को दिया गया। अगला चैंपियंस ऑफ द अर्थ का पुरस्कार किसे दिया गया? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सर डेविड एटनबरो, ये ब्रिटेन के हैं, उनको दिया गया है। अगला 12वें नंबर का भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार ये हर्षाली मल्होत्रा को दिया गया। भारत की सबसे भरोसेमंद पब्लिक सेक्टर कंपनी कौन है? कोल इंडिया। परम विशिष्ट सेवा मेडल 2 लोगों को दिया गया, एक सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे को, दूसरा नीरज चोपड़ा, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार, ये इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से डॉक्टर भूषण कुमार को दिया गया। जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार ये किसको? व्लादिमीर जेलेंस्की को दिया गया। इसके बाद पद्म पुरस्कारों की बात करें 2022 तो टोटल पूछा जाए 128 लोगों को मिला, 4 लोगों को पद्म विभूषण मिला, 17 लोगों को पद्म भूषण मिला, 107 लोगों को पद्मश्री प्राप्त होता है। तो ये थे भारत के प्रमुख पुरस्कार जो आपको बहुत कम समय में विद ट्रिक हमने याद करवाने की कोशिश की। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।